हेलो नमस्कार। और गणेश पहाड़ी कैसा है भाई तू? हम पहाड़ी ऐसे हैं भाई, जब तक सहन करते हैं, बहुत सहन करते हैं। भाई तू भी अपने माँ बाप की तरह यही गाने गा रहा है ना कि हमारे लिए ये किया वो किया, फलाने किया ढिमकाना। तेरे माँ बाप भी सारे रिश्तेदारों से यही कह रहे हैं, हमने ये किया, पाला पोसा, ये किया। अरे भैया, पालने की जिम्मेदारी किसकी होती? शादी के बाद क्या बेटी का कोई मायके में हक नहीं रहता क्या? कोई अधिकार नहीं रहता? माँ बाप क्या त्याग हो जाता माँ बाप का? तो भाई लोग, सास ससुर से मैं यही कहूँगा, अरे सास ससुर जी, आप लोगों ने तो रिश्तों की मर्यादा रखनी चाहिए थी ना। आप लोगों को तो दुख होना चाहिए कि रिश्तों को कैसे संभाल कर रखा जाए। आप लोगों ने खुद सोचना चाहिए। ससुर जी, आपने तो दो दो भाई खोए हैं, जिन हालातों में भाई खोए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, भगवान मुक्ति दे उनकी आत्मा को। अरे ससुर जी, आपको तो दुख होना चाहिए कि रिश्ते क्या होते करके, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। और सासू माँ, आपको तो होश होनी चाहिए। पहले ही एक बेटी सोनू का तलाक होके आपकी हालत ये हो रखी है, आंखें गवा के बैठी हो, तब भी आपको होश नहीं है कि बेटी का घर कैसे संभाला जाए। उसके बाद भी गाली गलौज कर रहे हो। शर्म तो आनी चाहिए, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। वैसे कहते हो हमने 5-5 कन्यादान कर रखे हैं, भागवत कर रखे हैं। मैं अपने ससुर जी को ये कहना चाहूँगा, जो आप रिश्तेदारों से ये कह रहे हो पाल लें, ये किया वो किया, फलाने किया। ससुर जी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो सन 2002 से सुन रहा हूँ। आप लोग तो हमेशा ही किसी न किसी रिश्तेदार के लिए, मेरी सालियों को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी सालियों, जो मेरे सास ससुर ये कहते हैं ना कि मैंने फलाने के लिए ये किया, सबके लिए गाना ही गाते थे, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने बेटी को भी उसी तराजू में तोला। अगर रिश्ते निभाए होते तो ऐसा नहीं कहते। अरे ससुर जी, रिश्ता क्या होता है वो आपको खुद सोचना चाहिए ना। आपने तो रिश्तों को पैसों में तोला, आपने हमारे साथ बिजनेस किया। आप कहते हो ना तेरे लिए ये किया वो किया करके, ये खुद सोचना चाहिए कि क्या किया करके। आपने तो हमारा इस्तेमाल किया भरपूर, बिजनेस, रिश्ते के बदले वसूली। जब तक जितना आपको ज़रूरत थी उतना यूज़ किया। वही कहते हैं ना, जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उतना इस्तेमाल, यूज एंड थ्रो, वही किया आपने। भाई गुड्डू भाई, तू कह रहा ना कि ये किया वो किया। भाई अपने आसपास देखो, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तुम्हारे माँ बाप तो रिश्तेदारों के लिए भी बहुत कुछ बोलते हैं। भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये तेरी बहनों को फ़र्क पड़ता हो, क्योंकि उनको अपने चश्मे से दिखा रहे ना कि मैंने ये किया, तो तुम लोग भी वही गाना गा रहे हो कि तुम्हारे लिए ये किया। अरे अपने आसपास समाज में जाके देखो, रिश्तेदारों में जाके देखो, अपने घरों में देखो, क्या रिश्ते कैसे निपटते हैं करके। मैं ससुर जी को यही कहना चाहूँगा, ससुर जी आपने भी 2 भाई खोए हैं, बड़ा दुख होता है। सुना है जिनको पालना था उनको तो भूखा नंगा लोग कहते हैं कि भगा दिया, और पालना होता उनसे तो कुछ था नहीं, मिलना तो कुछ था नहीं, इसलिए भगा दिया। और मुझे तो पालोगे आप ना, क्यों नहीं? क्योंकि इतना बड़ा, वो कहते हैं जैसे कसाई बकरे को पालता है ना, ठीक वैसे ही आप लोगों ने मुझे भी पाला, हम लोगों को भी पाला। और मौका लगते ही छुरी घुमा दी हमारे गले में। सारे रिश्तों की, ना रिश्ते देखे, ना बेटी देखी, ना कुछ नहीं देखा आपने। इसलिए आपको खुद सोचना चाहिए। सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन बोल के क्या फ़ायदा। और भाई गणेश अधिकारी, तो ये बार बार लिखता ना कि फलाना ये क्या, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। और बहनों के लिए नहीं किया क्या? और बहनों के लिए भी तो किया होगा। मैं अपनी सासू माँ को यही कहना चाहूँगा, सासू माँ, बेटियाँ तो पांचों बराबर होती हैं, माँ के लिए तो दर्द एक ही होता है। अगर एक उंगली में चोट लगती है तो पूरे हाथ में दर्द होता है। तो आप लोगों ने उस चीज़ को नहीं रखा, सौतेलापन, सौतेला यही देखा। जो आप हिसाब किताब जोड़ रहे हो, सौतेलापन यही होता है कि क्या चीज़ है करके। आप लोग कह रहे हो कि हमारे मकान में रहे, तो तो गणेश भाई, जब किराया देने की हंसी मजाक में बारी आती तो हमारा पैसा तुम्हारे माँ बाप के लिए गाय के खून के बराबर हो जाता, और ससुर जी, सास ससुर, हम नारायण हो जाते, लक्ष्मी नारायण। तुम्हारे पैर धोए हैं, तुम्हारे पैर धो रखे, तुम्हारा पैसा लेके हमें पाप चढ़ेगा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं सासू माँ को यही कहना चाहूँगा, जो सास कहती है तुम्हारा पैसा गाय के खून के बराबर है, आज पूरी गाय खा के बैठी हो, अब आपको गाय का खून नहीं दिख रहा है? बेटी का घर उजाड़ते पे आपको गाय का खून नहीं दिखा? ससुर जी, अगर एक दामाद को और पाल लिया होता तो तलाक की नौबत नहीं आती, उसको भी पाल लेते ना, आपकी प्रॉपर्टी भी जुड़ी रहती, एक प्रॉपर्टी के लिए चौकीदार भी मिल जाता, प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ते। ठीक वैसा ही आपने हमें भी चौकीदार के रूप में इस्तेमाल किया। अब ज़्यादा मुँह क्या खोलना है।
ये नौबत ही नहीं आती। सासू माँ आप बीमार भी नहीं होते, जो आप रिश्तेदारों से कह रहे हो पाला, अगर पालने की हिम्मत होती तो दूसरे को भी पाल लेते, उसको भी मकान लेके किराए में दे देते, वो भी चौकीदार बन जाता, कुछ टाइम बाद रेट बढ़ जाते हैं। ससुर जी शायद कुछ भूल रहे हैं, कुछ बातें इस तरीके की चाहे खोलनी नहीं चाहिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और गणेश पहाड़ी भाई, तेरे सवालों का तो मैं जवाब दे नहीं सकता, बार बार इतने वीडियो तो नहीं बना सकता, और ना ही मेरे पास इतना फालतू का टाइम है। वो तो वक्त तुम्हें ज़रूर जवाब देगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो हमारे साथ किया है उसका जवाब तो हमें चाहिए। अभी तो मैं ही मुँह खोल रहा हूँ, अभी पूरा मुँह नहीं खोल रहा हूँ। और जहाँ मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। और जहाँ तक, क्योंकि तुम लोगों ने रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं रखी है, तुम्हारे लिए सारे रिश्ते अगर मिट्टी हो गए तो ठीक है, हमने भी मिट्टी डाल दी है। बाकी आगे भाई लोग, ऐसा नहीं है मेरे सास ससुर ने मुझे पैसा देने की कोशिश नहीं की, करी कोशिश, लेकिन क्या हुआ वो अगले वीडियो में बताऊंगा। भाई ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इनकी कुंडली खोलते रहे तो फिर भाई इन्होंने हमारे साथ जो भी किया वो हमारे इतना टाइम नहीं है अभी। तो भाई मैं मेन वो कर रहा हूँ, लेकिन जो फाइनल होगा फाइनली होगा। ये रुपये पैसे वाले कितना गिर सकता है ये मैं आपको बताऊँगा, खुद की सगी बेटी होने के बाद भी। अगर सौतेली होती पता नहीं उसके साथ क्या करते। ऐसे से भगवान बचाए। भाई लोग सावधान रहें किसी को रुपया पैसा देने से पहले, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती, कभी किसी के ऐसे हालात होते हैं, देना भी पड़ता है और कभी लेना भी पड़ता है, इसलिए रुपये पैसे में ईमानदारी रखें। और गणेश पहाड़ी भाई, इंतज़ार कर मेरे अगली वीडियो का, तेरे से तो बहुत सारे सवाल जवाब हैं, तू ही सबसे आखिरी हमारा भरोसा था, लेकिन वो भी टूट गया, इसलिए कह रहा हूँ। और तुझे गणेश पहाड़ी क्यों कह रहा हूँ वो अगले वीडियो में बताऊँगा, आगे के वीडियो में बताऊँगा। कुछ याद आ रहा होगा, क्योंकि कुछ लोग जो है कि पहाड़ों से निकल के बाहर बस गए हैं, उनकी सोच कुछ बदल गई है। तो इसलिए भाई अपना सम्मान रखो, अपने देश का, अपने धर्म का सम्मान रखो, अपने पितरों का सम्मान करना चाहिए हमें। भाई लोग नमस्कार। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरे ससुर जी मुझे रुपया दे रहे थे, तो आखिर ऐसा क्या हो जा रहा था कि आप अगले वीडियो में बने रहिए। नमस्कार।